नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि। उज्जैन ऋतु परिवर्तन के साथ राजाधिराज महाकाल की दैनिक गतिविधियों में बदलाव होता है। भगवान महाकाल 6 माह गर्म और 6 माह ठंडे जल से स्नान करते हैं। इसी क्रम में कार्तिक की 14-12 नवंबर को गर्म स्नान शुरू करेंगे। यह सिलसिला फागुन माह की पूर्णिमा तक चलेगा। महाकाल मंदिर में ऋतु अनुसार भगवान की सेवा होती है। सर्दी में भगवान को गर्म जल से स्नान कराया जाता है। इसकी शुरुआत रूप चौदस पर अभ्यंग स्नान के साथ होती है। रूप चौदस पर भगवान महाकाल का रूप निखारने के लिए उपटन से स्नान कराया जाएगा। दीपावली पर तड़के भस्म आरती, संध्या रात्रि को शयन आरती में दीपों और फुलझड़ी के साथ होगी। महाकाल मंदिर में प्रत्येक त्यौहार एक दिन पहले मनाया जाता है। महाकाल मंदिर के पंडित महेश पुजारी ने बताया कि रूप चौदस पर महाकाल मंदिर में देव दीपावली मनेगी। तड़के भस्म आरती में भगवान का पंचामृत अभिषेक होने के बाद पुजारी परिवार की महिलाएं भगवान महाकाल को उपटन लगाएंगी। कपूर से भगवान की आरती होगी। भांग व सूखे मेवे से आकर्षक श्रृंगार कर नवीन वस्त्र व आभूषण धारण कराए जाएंगे। अभिषेक, श्रृंगार व पूजन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भगवान को नैवेद्य लगेगा। गोवर्धन पूजन, दीपावली के अगले दिन मंदिर में गोवर्धन पूजन होती है। चिंतामणि स्थित गौशाला में गायों का पूजन करने के बाद गोबर से बनाए गए गोवर्धन की पूजा की जाती है। महाकालेश्वर की एक परंपरा है और उस परंपरा अनुसार भगवान महाकालेश्वर को रूप चौदस के दिन रविवार है और रूप चौदस के दिन भस्म आरती में महाकालेश्वर भगवान का उपटन लगा के रूप निकाला जाता है। और ये पुजारी परिवार की जो महिला होती है वो भगवान को उपटन लगाती है और उपटन लगा के रूप निकाल कर कपूर आरती करती है। ये यहाँ की हमारे मंदिर की एक परंपरा है और उसी परंपरा का निर्वाह किया जाता है। साथ ही उस दिन नया जो धान आता है, नए धान को कूट कर यानी पीस कर उसके जो व्यंजन बनाए जाते हैं उनका भोग होता है, तो इसको अन्नकूट महाभोग बोला जाता है। प्रथम दिन ये रविवार को अन्नकूट होगा और इस अन्नकूट के अंदर उसके बाद ही भगवान के अन्य मंदिरों में, नगर के अन्य मंदिरों में अन्नकूट की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। ऐसा महाकाल मंदिर की एक परंपरा। और दीप महोत्सव भी उसी दिन भगवान को गर्म जल से स्नान कराएंगे। उपटन के बाद गर्म जल की स्नान की भी परंपरा है और साथ ही भस्म आरती होगी और भस्म आरती में जो फटाके होते हैं, जो फुलझड़ियाँ होती है, वो जला के दीप महोत्सव मनाए जाते हैं। खेत पर लगे ट्रांसफार्मर से बिजली लेने की बात को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। आरोपियों ने मारपीट कर थाने में झूठी शिकायत दर्ज कराई। ग्राम भारतपुरा में खेत पर लगी बिजली के ट्रांसफार्मर से बिजली लेने की बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामले में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। घायल मोहनलाल पिता मांगीलाल ने बताया कि खेत की सिंचाई करने के लिए ट्रांसफार्मर से बिजली लेने की बात पास में ही रहने वाले खेत मालिक से हुई थी और मेरे द्वारा लाइट दी गई थी। मेरे लड़के मोहनलाल को गब्बाजी ने कहा कि मैं दूसरे की ज़मीन बांटे रखूंगा तो उसमें भी ACDP से लाइट लेकर पानी फेरूंगा। इस बात से मेरे लड़के मोहनलाल ने गब्बाजी को मना कर दिया। मेरा निजी ट्रांसफार्मर है, सबको लाइट नहीं दे पाऊंगा। इस बार से आरोपी नाराज हो गए और युवक और उनके परिवार के साथ जाकर मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, घर में घुसकर मांगीलाल, मोहनलाल, सीताबाई के साथ मारपीट करने के बाद तीनों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज कर दी। घायल युवक ने कहा कि पुलिस ने हमारा कुछ भी सहयोग नहीं किया है। फरियादी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कानड़ थाना पुलिस ने मामले को जांच में शुरू कर दी है। गब्बाजी, रतन पिता का गब्बाजी के कुआं और अमर कुआं पास में सर, तो मैं DP मेरा नाम से लाया हूँ। मोहनलाल पिता मांगीलाल नाम से नेजू DP है सर मेरी, मैं उस नाम लाया हूँ। तो उन्होंने बोला मेरी 5 बीघे ज़मीन है, मेरे तुम्हारे 10 रुपये दे दूँ मैं और जिसके बाद में तुम पानी मेरा दे देना लाइट। तो मैं सब ठीक है, तेरी 5 बीघे ज़मीन पिला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और कनेक्शन में भरता हूँ, बिल भी मैं भरता हूँ सर, उनके वो कुछ नहीं देता है मुझे। तो सर उनका पिताजी गब्बाजी देख के बोला कि मैं ज़मीन दूसरा ही बांटे रखूँ। तो मैंने किया सर हम दूसरा ज़मीन में लाइट नहीं दे, मेरी मोटर नहीं उड़ती है सर, हम तुम्हारी ज़मीन 5 बीघे ज़मीन तुम पालो, खूब रात दिन चलाओ, मेरे को दिक्कत नहीं है सर। तो वो ज़बरदस्ती करने लगा साहब मेरे से। फिर उन्होंने डोकरा ने हमको खाली बातें भरने ऐसे मगजमारी हुई, तो थोड़ी सी बात के लिए वो लेकर वो घर चले गए। घर जाके उनका लट, उनकी औरत और मनक जितना भी उनका पूरा परिवार था उनका पूरा लट लेके आया साहब। फिर मेरे को कुएं में ढूंढने गया वो मारने के लिए। फिर कुआं में नहीं मिला, मैं फिर घर पे आके मारा साहब पूरा घर के। मेरा डोकरा बचाने लगा, पहले डोकरा को लाठी चार्ज करे पूरा परिवार ने, उसने डोकरा गाल कर दिया। डोकरा में दौड़ के गई मैं लेडीज़ को साहब पड़ी गई, एक तो लट देके गिरा दी माथा में यहाँ।
माकड़ौन में रहने वाली महिला को भैंस बांधते समय उसके जेठ ने घर में घुसकर मारपीट की। घायल महिला का जिला अस्पताल में उपचार जारी। माकड़ौन थाना क्षेत्र में जेठ द्वारा भाई की पत्नी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि वह खेत से अपनी भैंस लेकर पहुंची तो उसके जेठ शराब के नशे में आया और घर के बाहर खड़े होकर गाली गुप्ता करने लगा। महिला उस समय अपनी भैंस को बांध रही थी, लेकिन आरोपी युवक चिल्ला चोट करता हुआ उसके घर में घुस गया और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। महिला ने बताया कि मारपीट करते हुए आरोपी महिला के ऊपर भी बैठ गया था। जैसे तैसे बचाव करके महिला ने अपने आप को आरोपी से बचाया। इसके बाद महिला ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने फिलहाल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, वहीं मामले की जांच शुरू कर दी है। मारा कि मैं घर पे आई, घर आने के बाद दारू पी के गाली गुप्ता कर रहा था। खेत में भी गाली गुप्ता करके आया, वहाँ मैं कुछ भी नहीं बोली उससे। उसके बाद में घर आए, घर आके मैंने भैंस बांधने की कोशिश करी। आके बोला कि बाहर निकल। मैंने कहा क्यों भैया, मैं क्या कर रहा था, तो बाहर निकलूँ, मैं भैंस तो बांध दूँ। कि नहीं, तो बाहर निकल। नहीं निकली, भीतर गया, मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद में उसने मारा, पुट्टी करी मेरे लार, आड़ी पटक दी। आड़ी पटकने के बाद मेरे ऊपर बैठ गया। मैं उठने की कोशिश करूँ, मुझे नहीं उठने दिया। मैंने कैसे करके मेरे बचाव कर लिया। मैं गाड़ी निकल के आई तो उसने जैसे लट पड़ा ना, उस लट से मुझे मारा, इतना मारा। जिसने मारा कौन है वो व्यक्ति? मेरा जेठ है वो। क्या नाम है उसका? उसका नाम बाबूलाल है। कौन से गांव में विवाद हुआ? माकड़ौन चाकिया रहे तो। और मेरा आदमी पाणस में गया था, पाणस करता है, माकड़ौन में काम कर रहा था। घर पे कोई भी नहीं था। उसका मेरे परिवार सब देखा करा, मारा करा ना, मुझे देखा करा, किसी भी नहीं छुड़ाए। क्या नाम है आपका? कुछ भी नहीं, खेती करती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष है। कहाँ पर रिपोर्ट लगाई इसकी? कौन थाना लगता है? ये माकड़ौन थाना लगता है वहाँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि।